आज का क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको अलग अलग हम लोग p बाई q के टर्म में ला करके और जोड़ दे सकते हैं। तो अगर हम लोग 2.36 को देखें तो इसको अगर हम लोग x मान लें तो हम लोग को जहाँ से रिपीट हो रहा है 36 रिपीट हो रहा है तो 2 डिजिट इस डेसिमल को आगे बढ़ाना है। तो 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब अगर हम सब्ट्रैक्टिंग टू बी गेट ये सारा सब्ट्रैक्ट होकर 0.0000 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको इवेल्युएट किए। इसके बाद उसी तरह से अगर हम लोग इसको करते हैं कि x इक्वल टू देन फिर हम लोग देखते हैं रिपीटिशन कहाँ से होता है 2 डिजिट के बाद। तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को आएगा 99x इक्वल टू 23। अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसका डिटेल्ड क्या होगा। अब हम लोग के पास ये दोनों अलग अलग सॉल्व होके आ गया। हमेशा ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिशन नंबर हो तो जितना रिपीटिशन है उतना ही नीचे 99 कर देंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ दो डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है तो 2 और 3 तो 99 कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए यही p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में डिजायर्ड फॉर्म में मेरा आ गया। इसके अलावा हम लोग और तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक तो ये हो गया आंसर। दूसरा है कि देखिए ये जो पहला इसका टर्म है ना इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 + 0
तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिशन रहे तो जितने डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है डिनोमिनेटर में उतना ही 9 डाल दें। इससे मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो हो जाएगा 198। 6 3 9 9 17 के साथ 3 3 6 9 15। ये हम लोग का आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फिर अगर हम लोग शॉर्ट में इसको करना चाहें तो 0.38 डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिशन हो तो जितना डिजिट रिपीट करता है डिनोमिनेटर में उतना ही 9 डाला जाता है। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ के आ जाएगा ये 140 और 24 160। ये हो गया। अगर ट्रेडिशनल मेथड से आएंगे तो फिर इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि 1.27 को हम लोग x मान लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से आपको करना हो तो 1.27 ऐसे मान लीजिएगा। रिपीटिशन 2 साथ का हो रहा है, दो डिजिट के बाद, तो दो डिजिट इसको इधर खिसकाना है तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। इन दोनों को घटाने के बाद हम लोग को मिलेगा 99x। इसमें से इसको घटाया और इसमें से इसको घटाया तो 126 x इक्वल टू 126/99। तो ये हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल मेथड से अगर बनाना हो तो इस तरह से दोनों को अलग अलग ले आएंगे। तो इसको सॉल्व करने पर 98/99 और इसको हम लोग जोड़ देंगे। ये हमारा आंसर हो गया।